महाराष्ट्र समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं इस्माइल शेख। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शनों का ऐलान हुआ है, तारीख डिक्लेयर हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से परभणी में आज सुबह में 10 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इनकी सभा हुई है और उसी के तुरंत बाद शाम में 7 बजे उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री है, उनकी भी सभा यहाँ पर हुई है और बड़ी ही तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। और कुछ मेहमान उद्धव ठाकरे साहब के साथ में मुंबई से आए थे। मुफ्ती साहब हमारे साथ में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुफ्ती साहब बैठे हैं। और जब उद्धव ठाकरे की सभा चल रही थी वहां पर स्टेज पे भी ये मौजूद थे। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से हम इनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में लेकर जो पिछले दिनों चल रहा था माहौल, जिस तरह से रामगिरी महाराज ने मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद में बीजेपी के विधायक राणे, उन्होंने भी जो तो गलत अल्फाजों का जो तो इस्तेमाल करके मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को दुखाया था। तो आज देखने में यह आ रहा है कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके साथ में बहुत सारे मुस्लिम आज जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी एक आलिम दीन, बहुत बड़ी शख्सियत जो मुफ्ती है खुद, वो उनके साथ में जुड़े हैं, तो कुछ खास बात होगी। तो आज उनसे हम जो तो पूरी चर्चा करने वाले हैं। हम लोग 2010 से पूरे भारत में इंसानियत अभियान एक मोमेंट है, इंसाफ लाओ देश बचाओ, नफरत की आग से भारत बचाओ। इस स्लोगन पर सभी मजहब के धर्मगुरु, सभी मसलक के उलमा और सभी पार्टी के जो नेता और लीडर से IAS IPS हजरात, इन सबको लेकर मुल्क में अमन अमान के लिए काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के अंदर भी इसी तरह का काम होने जा रहा है। राहुल गांधी साहब को 2016 में मैंने एक प्रपोजल दिया था रैली का, जिसका नाम हम लोगों ने रखा था इंसानियत अभियान रथ यात्रा। और फिर वो लोगों ने उसको कोशिश करके भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत अच्छा काम किया। कोई भी करे, देश को जोड़ने का काम होना चाहिए, देश में मोहब्बत का काम होना चाहिए, एकता और अखंडता का काम होना चाहिए, देश के अंदर प्रगति पे बात होनी चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, महिला की सुरक्षा पे बात होना चाहिए। और रहा इस तरह की जो नफरत की बातें जो आपने भी बताई है, ये कोई भी इंसान जो वाकई अच्छा इंसान है, वो इंसान कभी इस तरह की बातें पसंद नहीं करता। लेकिन हर जमाने में रावण रहे हैं, हर जमाने में फिरौन रहे हैं, हर जमाने में अबू जहल रहे हैं। तो ऐसे रावण का काम ही है कि अपहरण करना और शरारत करना और गलत बातों का प्रयोग करना। जिस तरह से जब रावण इस दुनिया से गया, मुझे ताज्जुब होता है कि मैं उसी गिरी को, उसी की किताब से कुछ सबक सिखाऊं। सीखना उसने चाहिए था। अपने ही दामन बोलते ना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। तू मेरी किताब को सही से नहीं जानता, अपनी किताब को तो सही से पढ़ ले। मसला ऐसा है कि मसला और एक जनता के अंदर से जो तो प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है कि महाविकास आघाड़ी की ओर से जो है तो मुसलमानों को भागीदारी नहीं दी गई है। खास तौर पे जो है तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके अंदर से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया है। इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे की कुछ रीजंस जो हमने उनसे मालूम करने की कोशिश की, उसकी वजह ये रही कि शिवसेना के साथ में जो मुसलमानों का जो ताल्लुक रहा है वो बहुत कम दर्जे में रहा। और जब से वो लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में आए और जब से वो लोगों ने बीजेपी की शरारत से दूरी इख्तियार की, नफरत और उनकी बांटो और शरारत करो की जो राजनीति से उद्धव साहब ने किनारा कशी की और भारत जोड़ो की तरह, संविधान बचाओ की तरह, जिस तरह से उद्धव साहब ने जो एक मोमेंट उठाया है कि भाई भारत जुड़ना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, तो उसी वजह से क्या हुआ, मुसलमान अभी हर जगह से जुड़ रहा है। तो अभी मुसलमान जब उनके साथ में जुड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे भरोसेमंद लोग कैंडिडेट्स अगर उनको मिलते तो वो जरूर आगे देंगे। उस सिलसिले में मैं भी उनसे चर्चा मैंने की भी है, उनके जिम्मेदारों से, और भी इस बारे में, क्योंकि मेरी चर्चा उस वक्त हुई जब उनके डिक्लेरेशन हुआ, जबकि उनके पास में प्रस्ताव जा चुका था। मेरी उनकी बात हुई, मैं
कोई उनके पार्टी का आदमी नहीं हूँ और ना मैं महाविकास गठबंधन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं तो इंसानियत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लेकिन मेरा काम और ये लोगों का काम संविधान को बचाना, देश को बचाना, नफरत को हटाना, मोहब्बत को लाना, ये भी उस तरह का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं हर उस शख्स के साथ हूँ। कल अगर देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी अगर भारत जोड़ो की तरह काम करेंगे, नफरत को मिटाने का काम करेंगे, मोहब्बत को लाने का काम करेंगे, जरूर हम उनको भी वेलकम करेंगे और अपने मंच पे बुलाएंगे और उनके मंच पे भी जाएंगे। हमारा यही बोलना है कि भाई जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी आपकी अगर इंसानियत वाली, संविधान वाली, भाईचारा वाली, यूनिटी वाली, एकता वाली, अखंडता वाली रहेगी, तभी आप प्रगति करेंगे। प्रगति बगैर अखंडता के, एकता के, ये ऐसा है जैसे कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो जनता के साथ में, देश के साथ में, देश की मां बहनों के साथ में, देश के अपने हिंदू भाइयों के साथ में, हमारे तो छोड़ दो, हमें कुछ नहीं, हमारा तो रखवाला रब्बुल आलमीन है। ना हम किसी से डरते और ना हम किसी को डराते। हम डरते भी अल्लाह से और डराते भी अल्लाह से। हमारा खुला खुला सिद्धांत है और मांगते भी अल्लाह से और वो हमें हर जगह देता है। आज उसने 55 कंट्री दुनिया में हमको दी है। हम बहुत खुश है अपने मालिक से। और आज ये देश भी जो आजाद है, इसमें हिंदू भाइयों का जितना योगदान है, मुसलमानों का भी उतना योगदान है। मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले को चाहिए कि वो गेट ऑफ इंडिया पे जाए, इंडिया गेट पर जाए और इंडिया गेट के अंदर जो फहरिस्त लिखी है कि कितने लोग शहीद हुए, उसमें आप जब देखेंगे तो आपको 70% से करीब करीब वहां पे मुस्लिम शहीदों के नाम मिलेंगे। ये नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, ये मुसलमानों का और हिंदुओं का मामला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र वासियों की प्रगति का मामला, पूरे महाराष्ट्र को बचाने का मामला, पूरी महाराष्ट्र की प्रगति और पूरी महाराष्ट्र की शांतता का मामला है। मुसलमानों से लेकर, हिंदू से लेकर, दलित से लेकर, ओबीसी से लेकर, एससी से लेकर एसटी, तमाम, इवन ब्राह्मण, इवन आरएसएस, मैं उनको भी कहता हूं कि आप महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे साहब को सीएम बनाओ। अरे वो तुम्हारा ही हिंदू भाई है। हम मुसलमान होकर तुम्हारे से उद्धव ठाकरे साहब की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा इंसान है, वो देश को आगे लेके जाने वाली शख्सियत है, वो महाराष्ट्र को प्रगति पे लेके जाने वाली शख्सियत है, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। हमारा दिल कितना बड़ा है, आप अंदाजा कीजिए कि आप हिंदू होकर उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, और हम मुसलमान होकर उस हिंदू शख्स की काबिलियत देख रहे हैं, उसके अंदर अर्जुन के जैसी खूबियां देख रहे हैं, तो कृष्ण की तरह हम उनको साथ भी दे रहे हैं और देंगे भी हम। जो मुफ्ती साहब, आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज जो तो उद्धव ठाकरे के साथ में रहेगा, ऐसा लगता है क्या? भाई देखो, मसला रहने का नहीं मुस्लिम समाज का। मुसलमान समाज को क्या चाहिए? मुसलमान समाज जो है वो इंसाफ और इंसानियत चाहता है, प्यार चाहता है, इंसाफ सबके। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर गलत नहीं कर रहा है तो उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, जबरदस्ती तुम भोगे के पीछे पड़ गए। अरे भाई, आप अपनी पूजा पाठ करो, आप अपना भजन गाओ, कौन मना करे जा रहा है? आप अपनी रैली चलाओ। ये सब छेड़खानी मुसलमान नहीं करता। मुसलमान जो आमने सामने का काम करता है। जिस दिन कुछ करना है, अशफाकुल्लाह साहब को देखा नहीं आपने? पाकिस्तान सामने था, लेकिन सामने 22 टैंक अकेले मुजाहिद ने नष्ट किए। इसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमान ये पत्थर फेंकना और मूत्र फेंकना, ये सब फालतू काम हमारे थोड़ी है। हम तो सीना लेते और सीना चीरते, वो हमारा काम है। सीना भी सामने रखते हैं और देश के लिए जिस दिन आवाज लगी थी उस दिन भी हम सबसे आगे थे, और आज जिस दिन आवाज लगेगी, मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैं आगे रहूंगा और मेरी कौम आगे रहेंगी। मैं वचन देता हूं महाराष्ट्र की जनता से, और मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, बौद्ध हो, जैन हो, एससी हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, इवन आरएसएस के लोग हो, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं, अगर महाराष्ट्र की धरती से आप प्यार करते हो तो उद्धव ठाकरे साहब को सीएम बनाइए। वो वाकई एक ऐसा बेहतरीन शख्स है जो इंसाफ के साथ और प्यार के साथ और एकता और अखंडता के साथ में पूरे भारत को और पूरे महाराष्ट्र को खूबसूरत बनाने की क्षमता रखता है। अब हमारी गुजारिश यह है कि जिस जिस इलाके के अंदर महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, मैं साफ करना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से भी, हिंदू भाइयों से भी
और दलित भाइयों से भी, आपको अगर ये देश किसी नफरती शख्स के पास में देना है और इसको नफरत की नर्क में डालना है, तो आप महाविकास आघाड़ी के अलावा किसी को भी दो और देश और अपने स्टेट को बर्बाद करो। अगर आप चाहते कि इस देश में प्यार और अमन और भाईचारा और संविधान बाकी रहे, तो आपको मैं एक गुजारिश करता हूं, चाहे वो किसी मजहब का हो, अपक्ष उम्मीदवार जो लोग खड़े हैं वो अच्छे भी होंगे, लेकिन वो बेचारे एक के आने से हुकूमत नहीं बनेगी। हमें हुकूमत किसकी बन रही है वो देखना है, इसलिए अपने वोट को जाया मत करो। सीएम कौन सा, हमें सीएम उद्धव साहब को बनाना है और मिनिस्ट्री के अंदर हमें महाविकास आघाड़ी को मिनिस्ट्री पे लाना है, ताकि मुल्क में प्यार भाईचारा बना रहे। जिस दिन देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी हमारे पास में मैनिफेस्टो लाएंगे और आइडियोलॉजी लाएंगे एकता अखंडता प्यार की, उस टाइम पे उनके लिए भी हम ऐसा ही आह्वान करेंगे, लेकिन नफरत के लिए हमारे पास में और भेदभाव के लिए हमारे पास में कोई जगह नहीं। यही मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि आप इसके अलावा कोई भी पार्टी खड़ी है महाविकास आघाड़ी के अलावा, उनको बिल्कुल अपना वोट देना ऐसा है जैसे आप नफरती और नर्क में डालने वाले लोगों के हवाले अपना ये स्टेट कर रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूं जहां पे मशल है वहां पे मशल के जरिए आप अपने स्टेट को रोशन करो, जहां पर पंजा है वहां उसका हाथ मिला के भारत जोड़ो का सबूत दो, और जहां पर टिपानी और पुंगानी क्या है तुतारी, वो तुतारी के जरिए खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ इंसानियत और भाईचारे का। यही मेरी गुजारिश है और यही मेरी पूरे महाराष्ट्र के एक एक हिंदू मुस्लिम दलित बौद्ध जैन राजपूत मराठा सभी से विनंती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय इंसानियत, जय इंसाफ।